हेलो, नमस्कार, स्वागत है दिस साइड नमित जोशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और निकल चुके हैं दफ्तर की तरफ। रास्ता आज हमने पकड़ा हुआ है दूसरा, हाईवे वाला नहीं लिया हुआ है। और समय हो रहा है 9:30। 9:30 बज रहे हैं एंड जाम मिलने की आशंका बहुत ज़्यादा है आज, बिकॉज हम थोड़ा लेट हो गए निकलते वक्त। और रास्ता दूसरा है, शहरों के बीच में से जा रहा है, तो चांसेस थोड़े ज़्यादा है। चलो, विद दैट नोट मैं आपको बताता हूँ आज का टॉपिक क्या है। बड़ा एक्साइटिंग टॉपिक होने वाला है आज का। आज जैसे हमने पिछली बार ही डिस्कशन करा था टाटा पंच वर्सेस सिट्रोन C3 में, इस बार ही हम बात करने वाले हैं टाटा पंच बेस मॉडल वर्सेस निसान मैग्नाइट का बेस मॉडल। दोनों के जो बेस मॉडल्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन होने वाला है। एंड कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा ब्रांड ज़्यादा फीचर देता है, किसको एग्जैक्टली हम मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बोलेंगे, और कहाँ पर एज अ न्यू कंज्यूमर आपको पैसा लगाना चाहिए कि भाई मेरा बजट है। मैं आपको मैक्स बता रहा हूँ, आपको बजट 6.5 लाख रुपए, या चलो 6,60,000 रुपए, ठीक है। और उसमें आपको एक गाड़ी चाहिए जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑफर करे। और गाड़ी डिसीजन आप कंफ्यूज हो रहे हैं टाटा पंच और निसान मैग्नाइट में, सो उसी के ऊपर आज का टॉपिक होने वाला है। काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जिनको गाड़ी लेनी है, और स्टार्टिंग में इससे बढ़िया SUV और इससे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको कोई गाड़ियाँ नहीं देंगी। सो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। इसी के ऊपर आज का डिस्कशन होने वाला है। सबसे पहले फीचर्स कंपैरिजन करेंगे, किसमें क्या मिलता है। अगेन कल की तरह भाई ने एक और पर्चा रिसर्च करके आया है पूरी, ठीक है। एंड आपको बताऊंगा किसमें क्या फीचर्स हैं और किसमें ये फीचर मिसिंग है। एंड हेल्प हो जाएगी आपके डिसीजन लेने में टाटा पंच बेस मॉडल या फिर निसान मैग्नाइट का बेस मॉडल इन टर्म्स ऑफ फीचर एंड मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। इन दोनों में से कौन सा है। चलो फटाफट टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फीचर से। देखो, टाटा पंच और निसान मैग्नाइट दोनों ही माइक्रो SUV हैं, और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सेगमेंट इस टाइम पे माइक्रो SUV है। उसका रीज़न ये है, एक तो SUV का आपको फील आ जाता है, सेकंड आता है ग्राउंड क्लियरेंस, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, होता भी है। और एक ऊंची गाड़ी चलाने का जो मज़ा है वो अलग ही है। लुक एंड फील हर चीज़ डिफरेंट होती है हैचबैक से। और ज़्यादातर लोगों की चॉइस है कि यार मैं पैसा ही लगा रहा हूँ, तो अगर मुझे एक ऊँची गाड़ी मिल जाए, ऊंची गाड़ी मिल जाए, तो उसमें क्या बुरा हो सकता है। तो उसी के ऊपर आज का टॉपिक है। एंड फटाफट फीचर वाइज कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्राइस बताता हूँ। टाटा पंच की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 5.99 LPA, अब अपडेटेड प्राइस जो है बेस मॉडल पे और की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहीं निसान मैग्नाइट की जो बेस मॉडल की प्राइस है वो 5.97 लाख है। सो सिर्फ 2,000 का डिफरेंस है निसान मैग्नाइट और टाटा पंच की प्राइसिंग में। दोनों ही ऑलमोस्ट जो आपको ऑन रोड पड़ेंगी, टाटा पंच में अगर दिल्ली या गाजियाबाद की बात करूं तो यहाँ पर 6.5 लाख, 6,55,000 की पड़ती है। और निसान मैग्नाइट 6,57,000, 6.57 लाख ऑन रोड की पड़ती है। सो ये दोनों में आपको एक प्राइस डिफरेंस दिखेगा। प्राइस वाइज ऑलमोस्ट दोनों गाड़ी सेम है। ब्रांड का फ़र्क है, ट्रस्ट का फ़र्क है, सेफ्टी का फ़र्क है, फीचर्स का फ़र्क है, बट प्राइस का इतना सच डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही 6.5 के करीब ऑन रोड आपको पड़ जाती हैं। बाकी कितना आप डिस्काउंट ग्रैब कर पाते हैं ये आपके ऊपर है। तो ये हो गई प्राइस के ऊपर। अब अगर हम इंजन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में इंजन डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा है। मैं सिर्फ बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ, मैं ना टर्बो पे जाऊँगा ना इसके हायर सेगमेंट्स पे जाएंगे, सिर्फ बेस मॉडल की बात होती है। बेस मॉडल में आपको जो टाटा पंच में इंजन मिलेगा वो 1.2 लीटर्स का 1200 का रेवेटॉन पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा। वहीं मैं निसान मैग्नाइट की बात करूँ तो यहाँ आपको 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड, 1 लीटर का मतलब 1000 सीसी का, अगर एग्जैक्टली बोलो तो 9,999 सीसी का, नॉट 9,000 सॉरी 999 सीसी का आपको पेट्रोल इंजन मिलेगा। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दोनों में आपको मिलेंगे। दोनों का ही जो इंजन है वो डिफरेंसेस है। पावर का डिफरेंस है, BHP का डिफरेंस है। इन टर्म्स ऑफ पावर निसान टाटा पंच ज़्यादा ऊपर है, इन टर्म्स ऑफ इंजन टाटा पंच ज़्यादा ऊपर है। मैं बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ। अगैन इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन और इन सब में मैं बोलूँ तो निसान मैग्नाइट में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे बिकॉज ऑफ 3 सिलेंडर इंजन। हाँ, वन थिंग दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, दोनों में ही आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलने वाला है। वहाँ 1000 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन है, यहाँ पे 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन है। बट अगर हम BHP एंड टॉर्क की बात करें तो वो ऑफकोर्स पंच में ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ हाई इंजन स्पेसिफिकेशन। पर दोनों ही 3 सिलेंडर हैं। और वाइब्रेशन अगर और नॉइस में बोलूँ तो आपको निसान में थोड़ी ज़्यादा मिलने वाली है। उसका रीज़न ये है कि वो कम सीसी में है और 3 सिलेंडर में है। इसमें थोड़ा कंट्रोल्ड है वाइब्रेशन, इसमें आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी। इंजन नॉइस हल्का सा गाड़ी में आपको मिलने वाला है टाटा पंच में भी। ये हो गई इंजन की बातें। ये सच है कि निसान मैग्नाइट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बट टॉपिक जो है वो बेस मॉडल्स का है। तो बेस मॉडल में दोनों ही आपको
एक में 1200 सीसी टाटा पंच में और निसान में 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। दोनों ही नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आपको मिलने वाले हैं। साथ ही में आपको मैनुअल के साथ साथ दोनों में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। उसमें प्राइस डिफरेंसेस आ जाएगा। मैं इस टाइम गियर बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल आपको बता रहा हूँ कि हाँ, जो पेट्रोल इंजन के साथ 5 स्पीड गियर बॉक्स है वो ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है और मैनुअल ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल है। अब अगर दोनों गाड़ियों के फ्रंट की बात करें तो फ्रंट से टाटा पंच में आपको कोई भी क्रोमेटेड एलिमेंट नहीं मिलता है। वेयर एज अगर मैं निसान मैग्नाइट की बात करूं तो जहां पर उनके DRLs दिए हुए हैं उन्होंने बेस मॉडल में ही वहां पर 2 क्रोमेटेड इंसर्शन दिए हुए हैं। यानी कि आपको जो स्टार्टिंग में बेस मॉडल मिलने वाला है टाटा निसान मैग्नाइट का, जो उसका फ्रंट पार्ट है जहां पर उसके DRLs हैं, वहां पर उन्होंने DRL ना देके बेस मॉडल में क्रोमेटेड एक एलिमेंट लगाया हुआ है, यानी कि क्रोम का इस्तेमाल आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ टाटा पंच के केस में ऐसा कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला। वहाँ पर आपको जहाँ पर हमारी ह्यूमैनिटी लाइन बोलते हैं टाटा पंच की, जो फ्रंट से है, जो जहाँ पर उसके DRLs है, वहाँ पर आपको एक प्लास्टिक की ब्लैक कलर की लाइनअप मिलने वाला है क्लैडिंग का। दैट्स इट। नॉट क्लैडिंग बोलूँगा मैं, एक्जैक्टली भी नहीं होगी वो। अगर आप मेरे को स्पेसिफिकली पूछें तो वो एक ब्लैक कलर की आपको लाइन मिलने वाली है। दैट्स इट। क्रोम का कोई भी इस्तेमाल आपको टाटा पंच के फ्रंट के पार्ट में बेस मॉडल में नहीं देखने को मिलेगा। निसान मैग्नाइट में आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब बात करते हैं टायर साइज़ की। अगर मैं टायर साइज़ की बात करूं तो निसान मैग्नाइट के बेस मॉडल में ही R16 टायर आपको मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। वहीं अगर हम टाटा पंच की बात करें तो टाटा पंच में आपको बेस मॉडल में ही R15 साइज़ का टायर मिलेगा और R16 आपको जो मिलेगा उसमें वो मिलेगा सेकंड टॉप मॉडल में, यानी कि जो मेरा वाला वेरिएंट है, यहाँ से R16 स्टार्ट होता है। बाकी जितने भी वेरिएंट है सब में रेडियल 15 आपको R15 का टायर मिलेगा। लेकिन निसान मैग्नाइट वालों ने थोड़ी ज़्यादा दरिया दिली दिखाई है और R16 का टायर आपको रेडियस 16 का आपको टायर मिलने वाला है मैग्नाइट में, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव बात है इस प्राइस पे स्पेसिफिकली। अगर मैं डिस्क ब्रेक की बात करूं तो दोनों ही गाड़ी में आपको फ्रंट में डिस्क मिलने वाले हैं। ठीक है, टाटा पंच में भी आपको फ्रंट में डिस्क मिलेंगे और निसान मैग्नाइट में भी फ्रंट में डिस्क मिलेंगे, लेकिन और पीछे दोनों में ही ड्रम ब्रेक है। तो ऑल 4 डिस्क ब्रेक आपको किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलने वाले बेस के, ठीक है, बेस मॉडल के। बट निसान मैग्नाइट और टाटा पंच में दोनों में ही फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। एक चीज़ निसान मैग्नाइट ने बहुत अच्छी करी, बेस मॉडल से ही उन्होंने रूफ रेल दे दी है। ठीक है, और ट्रस्ट में ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने इसी रूफ रेल की इस गाड़ी में 4000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हुए हैं और वो चीज़ आपको कंपनी फिट करके दे रही है। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है और गाड़ी का जो लुक है वो कितना इंप्रेस करती है, मतलब कितना चेंज कर देती है रोड प्रेजेंस गाड़ी का रूफ रेल। ये बात आप लोग भी जानते हैं। आपको नहीं यकीन हो रहा तो आप ये चीज़ खुद भी एक बार गूगल पे देख सकते हैं, या फिर अगर आपने रोड पे चलती हुई देखी है तो रूफ रेल बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है गाड़ी के लुक को एनहांस करने में। और इसको एज अ एसेसरी ना देखे हुए निसान वालों ने गाड़ी में फिट करके दे दिया है, विच इज़ समथिंग वेरी इंप्रेसिव। टाटा पंच में आपको ऐसी कोई रूफ रेल देखने को नहीं मिलेगी। 2 आप लगवा सकते हो, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एसेसरी, और जिसका आपको कॉस्ट पड़ने वाला है अच्छा खासा 4.5 तक का आराम से पड़ जाएगा आपको। तो ये एक दोनों में मेजर डिफरेंसेस हैं इनको इन टर्म्स ऑफ लुक। डेफिनेटली ये इंप्रेसिव है निसान की तरफ से। अब बात करते हैं फ्यूल कैपेसिटी की। जो टाटा पंच का टैंक लीटर है वो है 37 लीटर का फ्यूल टैंक, वेयर निसान मैग्नाइट की मैं बात करूँ तो 40 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलने वाला है। एंड ये एक डिफरेंस है दोनों में। सेकंड, सेंटर लॉकिंग आपको दोनों में से किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलने वाली है। रीज़न बीइंग इट्स अ बेस मॉडल। अगर ये भी दे दोगे तो फिर बेस मॉडल ही कहाँ रह गया वो। आपको दोनों साइड से जो है सेंटर लॉकिंग किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलेगी, चाहे वो निसान हो या टाटा पंच हो। दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल एसी मिलने वाला है। रेयर एसी दोनों में से किसी भी वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। ऑफ कोर्स बेस मॉडल है तो ये समझा जा सकता है। और 4 एसी वेंट आपको दोनों गाड़ियों में मिलेंगे। एंड रेयर एसी की उम्मीद करना भी काफ़ी गलत है, स्पेशली एट दिस प्राइस। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। ऑटोमेटिक एसी आपको दोनों में से किसी वेरिएंट में नहीं मिलने वाला, दोनों में ही आपको मैनुअल एसी मिलने वाला है। अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो निसान मैग्नाइट में जो बूट स्पेस आपको मिलने वाला है वो 336 लीटर का मिलने वाला है, वेयरएज टाटा पंच में थोड़ा ज़्यादा है। 366 लीटर का बूट स्पेस आपको टाटा पंच में मिलने वाला है। सो ये एक डिफरेंसेस है जो जिसमें टाटा पंच का बूट स्पेस थोड़ा ज़्यादा है कंपैरेटिवली निसान मैग्नाइट के। एंड और अगर बूट स्पेस के पीछे की बात करें तो दोनों में आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलने वाले हैं, दोनों के ही बेस वेरिएंट में। निसान मैग्नाइट में भी आपको पीछे 2 पार्किंग सेंसर मिलेंगे और 2 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाएंगे
टाटा पंच में भी। तो पार्किंग सेंसर वाइज भी काफ़ी कॉमन फीचर्स हैं इन दोनों गाड़ियों में। कुछ फीचर्स में ऑफकोर्स निसान मैग्नाइट काफ़ी आ गया। आगे देखते हैं क्या क्या है। अभी जो दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जिसकी वजह से एक एसयूवी फील आता है, वो है ग्राउंड क्लियरेंस। टाटा पंच में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 187 मिलीमीटर्स का, वेरस जो आपकी निसान मैग्नाइट है वो फार बहुत आगे है इससे। 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाला है, जितना नेक्सॉन में है उसके अराउंड, ठीक है। और ये बहुत हेल्पफुल होता है ऑफ रोडिंग में। तो ग्राउंड क्लियरेंस ही बताता है आपको कि आपको कितना लुक एंड फील आने वाला है एसयूवी का। एंड ऑफ कोर्स निसान मैग्नाइट इससे बहुत आगे है। टाटा पंच में 187 है, उसमें 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर निसान मैग्नाइट एक फार बेटर विनर है इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। अब अगर हम बात करते हैं सेफ्टी की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपको पता ही है किंग कौन है। किंग है हमारी टाटा पंच। 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग इसमें आपको मिल जाती है। वेयरएज बहुत जाम है यार आज। वेयरएज जो मैग्नाइट है वो आपको 4 स्टार की ग्लोबल रेटिंग देती है, बट उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 स्टार ग्लोबल रेटिंग भी काफ़ी होती है, वो गाड़ी को कोई अनसेफ नहीं बनाती है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, आपके सामने झूठी तस्वीर रख के कोई फायदा नहीं है। 4 स्टार भी कोई भाई बुरी सेफ्टी नहीं होती है। हाँ, 4 स्टार से गाड़ी नीचे है तो डेफिनेटली वो अनसेफ कार हो जाती है, बट 4 स्टार एंड 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आर फार ओके, और आप आराम से उनको सेफेस्ट गाड़ियों के अंदर कंसिडर कर सकते हो। और दोनों ही अपने सेगमेंट में बादशाह हैं। जो सबसे बड़ा बादशाह है वो टाटा पंच है, जो थोड़ा कम है उससे वो निसान मैग्नाइट है 4 स्टार के साथ। तो ये भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब सेफ्टी की बात चली रही है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सेफ्टी के बाद जो आता है वो होता है ABS EBD। ये आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाएंगे। निसान मैग्नाइट में आपको 4 चैनल का ABS मिल जाएगा, और दोनों, और टाटा पंच में भी आई थिंक 4 चैनल का ही है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन निसान मैग्नाइट में आई एम वेरी श्योर कि जो ABS है वो 4 चैनल का है, और EBD आपको दोनों में स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। सो ये ज़रूरी होता है पॉइंट कंसिडर करना जब भी हम सेफ्टी की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हेडलैम्प्स पर। दोनों ही गाड़ियों में आपको जो है हेलोजन हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं। प्रोजेक्टर आपको बाहर से लगवाने पड़ेंगे, वो आपकी चॉइस है, बट जो रियलिटी है वो दोनों में ही आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं, टाटा पंच में भी, निसान मैग्नाइट में भी। सो कोई ऐसी बड़ी उम्मीद मत करना। थ्रो वाइज दोनों ही ओके हैं। जो रात को थ्रो है वो इतना इंप्रेसिव नहीं होता है हेलोजन्स का, जब तक कि उसमें प्रोजेक्टर ना लगे हों। और ये सच है, प्रोजेक्टर किसी में भी लगे हों, LED के हों या हेलोजन के हों, वो अपना अच्छा काम करते हैं, बट नॉर्मल हेडलैम्प्स भी इतना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतना अच्छा थ्रो नहीं देते हैं। बट दोनों में फ़िलहाल बात फीचर्स की हो रही है, तो दोनों में आपको कॉमन हेलोजन हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो मिसिंग होता है बेस मॉडल्स में वो है म्यूजिक सिस्टम। दोनों ही गाड़ी में आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलने वाला। रीज़न बीइंग दोनों ही बेस मॉडल हैं, और जिस प्राइस पे ये आते हैं उस पर अपने फीचर्स को जस्टिफाई करते हैं। आप बाहर से लगवा सकते हैं, वो एक अलग ऑप्शन है, बट मैं कंपनी फिटेड की बात कर रहा हूँ। तो कंपनी फिटेड दोनों में से किसी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलेंगे, आपको सेकंड बेस पे जाना पड़ेगा दोनों ही वेरिएंट्स में अगर आपको म्यूजिक सिस्टम चाहिए। टाटा पंच के केस में आप 30,000 रुपये ऊपर देके प्योर ले सकते हो, बट वो आपको ब्लूटूथ मिलेगा। और निसान मैग्नाइट में भी आप सेकंड पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ब्लूटूथ वाला ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर स्क्रीन चाहिए तो आपको थर्ड बेस पे जाना पड़ेगा, नॉट बेस पे, थर्ड मॉडल पे जाना पड़ेगा। टाटा पंच किट में एडवेंचर रिदम है, और इसके केस में आई थिंक निसान मैग्नाइट का थर्ड वेरिएंट जो भी है उसमें आपको मिल जाएगा। सेकंड में नॉर्मल 2D नहीं मिलता है किसी भी गाड़ी में। एक चीज़ जो निसान मैग्नाइट में काफ़ी अच्छी है वो ऑल 4 पावर विंडोज़ हैं बेस मॉडल से, और ये काफ़ी बड़ी बात आ जाती है, बिकॉज ये वाली चीज़ें टाटा पंच में से आपको सेकंड वेरिएंट में मिलने वाली है। ऑल 4 पावर विंडो टाटा पंच के केस में मिलने वाली है, लेकिन निसान मैग्नाइट में आपको शुरुआत से ही बेस मॉडल में ही चारों की चारों जो है पावर विंडो मिल गई हैं, और मेरा यकीन मानो बहुत बड़ी बात है। कंपनी फिटेड चारों पावर विंडो बेस मॉडल में, और क्या चाहिए यार। यहाँ तो सेकंड मॉडल में आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। टाटा पंच में आपको सिर्फ फ्रंट की 2 पावर विंडो मिलेंगी, रियर वाली सीट पे आपको नॉर्मल जो वो घुमाने वाले होते हैं मैनुअल वाले, वही आपको मैनुअल विंडोज़ बोल लो, वो मिलेगी आपको, विच इज़ ओके। हम जस्ट ये निसान ने दे दिया, दैट इज़ फाइन, बट जिस प्राइस पे गाड़ियाँ हैं वहाँ पे चारों पावर विंडो देना भी बड़ी बात है, वो भी बेस वेरिएंट से ही, ठीक है। सो हैट्स ऑफ टू निसान इन दिस। फीचर्स वाइज निसान ने मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस हैं गाड़ी में कर रखे हैं, और विच इज़ अ बिग डील फॉर कंज्यूमर। साथ ही में जो आपके पावर विंडो के बाद आता है वो है ORVM। दोनों ही गाड़ी में आपको मैनुअल एडजस्टेड मिलेंगे, किसी में भी पावर एडजस्टिंग आपको नहीं मिलेगा।
एंड विच इज़ फाइन। बेस मॉडल में इतना एक्सपेक्ट करना भी ठीक नहीं है, एक कंपनी पूरे पावर विंडोज़ दे रही है, वही बड़ी बात है। बट हाँ, दोनों के केस में आपको मैनुअल ORVM मिलने वाले हैं, टाटा पंच में भी या निसान मैग्नाइट के बेस मॉडल में, दोनों में। अब हम बात करें मीटर या MID यूनिट की आपकी, तो MID यूनिट के मामले में टाटा पंच काफ़ी सही है, बिकॉज उन्होंने बेस मॉडल में ही एक टैकोमीटर और RPM मीटर दोनों अलग अलग दे रखे हैं, बीच में आपको डिस्प्ले भी मिल जाएगी। निसान मैग्नाइट ने भी अलग दे रखे हैं, बट उनका जो डिस्प्ले कंसोल है वो लुक में कुछ ज़्यादा ही टॉय टाइप का लगता है। और डिजिटल मीटर यार इतने ना मुझे मतलब अपीलिंग नहीं लगते, आपकी चॉइस है। मेरे अकॉर्डिंग टाटा पंच का जो मीटर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप एक बार देखना और चीज़ बताना आपको कितना समझ आता है। एक TFT इस पर थोड़ा डिजिटल हो जाता है यार, वो सही नहीं लगता, मतलब मुझे नहीं लगता पर्सनली। जैसा ये टाटा पंच में दे रखा है ये ज़्यादा अच्छा है। और द बेस्ट पार्ट की ये कॉमन है टॉप एंड वेरिएंट तक, नहीं सेकंड टॉप वेरिएंट तक। टॉप एंड वेरिएंट में आपको एक अलग वो मिल जाता है जहाँ पर एक डिस्प्ले आ जाती है प्रॉपर, बट सेकंड टॉप मॉडल तक जो मेरा वाला वेरिएंट है प्रॉपर आपको यही मीटर मिलता है। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब देखो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जहाँ पर निसान मैग्नाइट ऑफ कोर्स मतलब अच्छी डील बन जाती है। फॉर एग्जांपल बेस वेरिएंट से ही आपको रेयर वाइपर, वॉशर और डीफॉगर ये तीनों मिल जाते हैं। तो भाई ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ टाटा पंच के सेकंड टॉप मॉडल तक भी नहीं है। जैसे मेरे पास जो मॉडल है, मैंने 8.5 लाख रुपए या 8,80,000 रुपये लगा के गाड़ी खरीदी, इससे मुझे ना तो रियर वाइपर मिला है, ना पीछे का डीफॉगर मिला है, ठीक है, और ना कुछ भी नहीं है इसमें पीछे के शीशे के लिए। उसमें आपको बेस मॉडल में ही सब कुछ मिल जाता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डील है। एंड आई डोंट नो निसान ने कैसे करा, बस जैसे भी कर दिया भाई, बहुत अच्छा करा। देखो इन दी एंड फायदा कस्टमर्स को होता है इसकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। मैंने हमेशा बोला है कि ये सेफ्टी का एक बहुत बड़ा वो है जिसको कंपनी हमेशा इग्नोर करती है। कंपनियाँ कि भाई आप पीछे का वाइपर नहीं दे रहे हो, आप डीफॉगर नहीं दे रहे हो यार, और भी कुछ नहीं, एटलीस्ट सेकंड टॉप मॉडल तक तो बनता है। जो मुझे सबसे ज़्यादा खलती है ना टाटा पंच में चीज़ एक, वो ये कि इनके सेकंड टॉप मॉडल तक भी ये फीचर जो है अवेलेबल नहीं है। एंड दैट डज नॉट जस्टिफाई दी प्राइस यार। आप 8-8.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी पीछे ना वाइपर है ना डीफॉगर है। दो गाड़ियाँ बिक रही हैं, ठीक है मैं समझता हूँ, बट स्टिल यार ये होना चाहिए था जो निसान ने बेस मॉडल में ही दे दिया। एंड ऑलमोस्ट हर माइक्रो SUV में पीछे रियर वाइपर है इस प्राइस पे, इसमें नहीं है। सो ये एक ज़रूर ऐसी चीज़ है जो टाटा मिस कर गया, बट आपको निसान में मिल जाएगी, एंड दैट समथिंग रियली इंप्रेसिव। एक चीज़ जो टाटा पंच में है निसान में नहीं है, वो है ड्राइविंग मोड्स। आपको बेस मॉडल से ही सिटी मोड और इकोनॉमी मोड दोनों मिल जाते हैं बेस मॉडल में ही, ये बड़ी बात है। एंड सिटी में गाड़ी हमेशा डिफ़ॉल्ट में रहती है, आप क्लिक करके उसको इको में कन्वर्ट कर सकते हो, बल्कि निसान मैग्नाइट में ये दोनों ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। तो इंजन वाइज और मोड वाइज टाटा पंच, फीचर वाइज ऑफ कोर्स निसान मैग्नाइट इज़ अ विन विन विनर। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको हर चीज़ बता दी। आई डोंट थिंक मैंने ऐसा सच कुछ मिस करा है जो आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर मिस कर गया कि जो मैग्नाइट का बेस मॉडल है उसका जो पीछे का है रेयर की जो सीट्स है जो आप पीछे देख रहे हैं इस टाइम पे, इनमें जो आर्मरेस्ट है दोनों में फिक्स्ड है। उसके केस में आपको दोनों में पीछे जो आर्मरेस्ट हेड रेस्ट हैं वो एडजस्टेबल मिलते हैं। एंड अगेन ये भी एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ आगे एडजस्टेबल है, वहाँ पीछे भी एडजस्टेबल है। सो ये एक अपने आप में डील हो जाती है। एंड समवन वुड रियली वांट टू इन्वेस्ट इन अ कार जिस पे इतने फीचर्स मिलते हैं वो बेस मॉडल में ही, इसीलिए इसके जो बेस मॉडल को भी बहुत वैल्यू फॉर मनी बताया जाता है निसान मैग्नाइट के, बिकॉज ऑफ फीचर लिस्ट जो इस गाड़ी में ऐड हो जाती है। पीछे रेयर आर्म रेस्ट हेड रेस्ट होना भी बड़ी बात होती है। एंड यहाँ तो सेकंड टॉप मॉडल में भी नहीं है, उसमें बेस मॉडल में ही है। सो बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे फीचर वाइज निसान मैग्नाइट ग्राउंड क्लियरेंस वाइज, लुक्स वाइज पंच से आगे बढ़ जाती है। कुछ मामलों में पंच निसान मैग्नाइट से आगे है। सो ये चीज़ है। सो मैंने सारे फीचर्स आपको बता दिए ऑलमोस्ट, मैंने कुछ नहीं छोड़ा इसमें जो जानने आपको ज़रूरी है किसी भी गाड़ी को डिसीजन लेने समय। अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि आपको किसको मैग्नाइट खरीदनी चाहिए और किसको पंच खरीदनी चाहिए और कौन सी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है। इसके ऊपर फटाफट बात करके वीडियो को एंड करते हैं। देखो अगर मैं एक फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ व्हेन इट कम्स टू कंक्लूजन या फिर कौन सी गाड़ी आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑफर करती है, वैल्यू फॉर मनी अगर मैं बोलूँ तो एक बहुत क्लियर विनर है इसमें, वो है निसान मैग्नाइट। ठीक, ब्रांड वैल्यू की मैं बात करूँ तो एक बहुत ही क्लियर विनर है टाटा पंच। सेफ्टी की मैं बात करूँ तो टाटा पंच विनर है। रीसेल वैल्यू की मैं बात करूँ आगे जाके तब भी टाटा पंच है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी और कॉस्ट जो ओवरऑल डिज़ाइन है गाड़ी का, डिज़ाइन चलो एक बार को टक्कर लेने वाली चीज़ हो जाती है, बट अगर मैं बिल्ड और जो कॉस्ट कटिंग टाटा निसान मैग्नाइट में हुई है उसके कंपैरिजन बात करूँ तो ऑफकोर्स टाटा पंच एक विनर है।
ठीक है। फीचर वाइज नो डाउट कंपनी को कुछ ऐसा रोल, उन्होंने मैग्नाइट को लॉन्च इसलिए किया था बिकॉज कंपनी के पास जो स्टेबिलिटी थी वो ख़राब हो गई थी। सो निसान मैग्नाइट केम एज अ सेवियर, और उसने उन लोगों को उस गाड़ी की बजट प्राइस पे इतने फीचर होने की वजह से वो इतनी सेल आउट होती है। एंड मैं आपको एक चीज़ की एश्योरेंस दे सकता हूँ, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज मैं खुद टाटा पंच चलाता हूँ। आप एक बार टाटा पंच चला के आना, उसके बाद आप निसान मैग्नाइट चला के आना, आप समझ जाओगे आपका डिसीजन क्या है। ये मैंने उस बंदे के मुझे सुना है जिसने हाल फिलहाल में टाटा पंच खरीदी है। आप उसने बस यही बोला था, मैंने भी उससे बोला था, मैंने कहा यार मैग्नाइट में फीचर्स तो ज़्यादा थे, और उसने बेस मॉडल ही लिया है। ठीक है, तो मैंने कोशिश करूँगा कभी उसका ओनरशिप रिव्यू लेने की, कभी टाइम मिला तो उसने ही मेरे को ये बात कही थी, कह रहा भाई मैंने पहले टाटा पंच चलाई थी, उसके बाद जो है मैंने निसान मैग्नाइट चली थी। सॉरी वो कॉल आ गई थी बीच में। तो उसने खुद बताया कि भाई दोनों को चला के देख लो, तुम्हारा डिफरेंस तुम्हारे हाथों में आ जाएगा, सामने आ जाएगा बिल्कुल। आप समझ जाओगे क्यों लोग जो है टाटा पंच की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। देखो कोई रीज़न होगा कि गाड़ी की जो सेल है वो नॉर्मली ज़्यादा है, तो आप समझो इस चीज़ को। बट हाँ, फीचर वाइज, फैमिली वाइज अगर आप मेरे से पूछें, जो पेपर पे जो बात होती है, ऑफ कोर्स निसान मैग्नाइट फीचर वाइज बहुत ऊपर है, सेफ्टी में भी वो गाड़ी अच्छी है, बट इन द एंड चॉइस बंदे की होती है। फीचर वाइज वो बहुत आगे है टाटा पंच से। बेसिक फीचर जो टाटा पंच के टॉप मॉडल में भी नहीं है वो उसके बेस मॉडल में भी है। सो जो प्रैक्टिकल है कंपनी ने अपने आप को बचाने के लिए अगर कोई गाड़ी लॉन्च करी है तो वो पूरा भरपूर देते हैं। और बेस मॉडल, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बेस मॉडल इस प्राइस पे ऑफ कोर्स टाटा पंच से ऊपर वही है गाड़ी। सो इसमें कोई वो नहीं है, डिसीजन खुद का है। फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं, जो मेजर फीचर होने चाहिए आपकी जानकारी में मैंने आपको बता दिए हैं। एंड बाय फार फीचर लिस्ट में निसान मैग्नाइट आ गया है, बट बहुत से ऐसे पैरामीटर्स हैं जहाँ पे टाटा पंच से बहुत ज़्यादा आगे है। ब्रांड वैल्यू को भी उसमें कंसिडर करना, और सेफ्टी, ठीक है मैं सेफ्टी पे ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा बिकॉज वहाँ भी 4 स्टार है, यहाँ 5 स्टार है, तो 1 स्टार से कोई गाड़ी अनसेफ नहीं हो जाती। ठीक है, एंड ओवरऑल आपका डिसीजन है। आई होप ये वीडियो ने थोड़ी हेल्प करी हो आपके डिसीजन लेने में। एंड विद दैट नोट एंडिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ। कुछ नई गाड़ी का कंपैरिजन लेके आते हैं इसी कम बजट में, जहां आप लोगों की भी हेल्प हो जाए और बायर को जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा मिल जाए कि हाँ भाई ये ऑप्शंस हैं हमारे टाइम डिसीजन लेते वक्त। विद दैट नोट एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।